हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा आप सभी ठीक होंगे। मैं शैलेश आपके अपने परिवार CNX एकेडमी में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, यह भी SSC इंटरमीडिएट रुक्मिणी पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। फ्रेंड्स, इस बुक में टोटल 24 सेट दिए गए हैं और फ्रेंड्स इस एग्ज़ाम में टोटल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें 50 प्रश्न GS के होते हैं और 50 रीजनिंग और 25 साइंस और 25 मैथ के होते हैं। फ्रेंड्स, मैं आप सभी को जो GS के 50 प्रश्न पूछे जाते हैं वो मैं आपको 24 के 24 सेट इस बुक में जो दिए गए हैं 24 सेट वो मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूँ। फ्रेंड्स, आज से मैं आप सभी को जो साइंस के प्रश्न पूछे गए हैं आज उसका सेट 1 है, मैं उसको आज आप सभी को कंप्लीट कराऊंगा। फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर का एनालाइज हम लोग इसलिए करते हैं कि यह अनुमान लगा पाते हैं कि प्रीवियस ईयर में प्रश्न कहाँ कहाँ से और किस किस टॉपिक से उठ रहे हैं, इसीलिए हम लोग प्रीवियस ईयर का एनालाइज करते हैं। फ्रेंड्स, प्रश्न की शुरुआत करते हैं। साइंस का फ्रेंड्स पहला प्रश्न है, जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरती जाती है वैसे वैसे हमें विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। इसका कारण है, इसका कारण क्या है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए विवर्तन, ऑप्शन नंबर बी व्यतिकरण, ऑप्शन नंबर सी अनुनाद, ऑप्शन नंबर डी परावर्तन। फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी है, अनुनाद। फ्रेंड्स, अनुनाद के कारण जैसे जैसे हम सुराही को भरते हैं वैसे वैसे हमें विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। फ्रेंड्स, अनुनाद जो है यह आवृत्ति पर निर्भर होता है। किस पर निर्भर होता है? आवृत्ति पर निर्भर होता है। फ्रेंड्स, विवर्तन क्या होता है? विवर्तन विवर्तन जब प्रकाश व ध्वनि तरंगे किसी अवरोध से टकराती हैं, जब प्रकाश व ध्वनि तरंगे किसी अवरोध से टकराती हैं तो वे अवरोध के किनारे पर मुड़ जाती हैं। इस प्रक्रिया को विवर्तन कहते हैं। विवर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश व ध्वनि तरंगे किसी अवरोध से टकराती हैं तो वे अवरोध के किनारे पर मुड़ जाती हैं, तो इस प्रक्रिया को विवर्तन कहते हैं। जैसे बंद कमरे में बाहर की ध्वनि का सुनना, बंद कमरे में बाहर की ध्वनि का सुनना विवर्तन का एग्जाम्पल है फ्रेंड्स। और अनुनाद का एग्जाम्पल क्या है फ्रेंड? अनुनाद का जो एग्जाम्पल है वह कदम ताल करते सैनिक के पुल से गुजरने पर पुल का टूटना। कदम ताल करते सैनिक के पुल से गुजरने पर पुल का टूटना, यह अनुनाद का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट प्रश्न, मनुष्य को सबसे अधिक ज़रूरत होती है, किस चीज़ की होती है फ्रेंड्स? विटामिन की, प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट की या वसा की? मनुष्य को सबसे अधिक ज़रूरत होती है किस चीज़ की होती है फ्रेंड्स? फ्रेंड्स, जो मनुष्य को सबसे अधिक ज़रूरत होती है, मनुष्य को सबसे अधिक ज़रूरत होती है प्रोटीन की। किसकी होती है फ्रेंड्स? प्रोटीन को, प्रोटीन की सबसे अधिक ज़रूरत होती है। अमीनो अम्ल सबसे महत्वपूर्ण प्रोटीन होता है। अमीनो अम्ल सबसे महत्वपूर्ण प्रोटीन होता है। फ्रेंड्स, मानव शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन से ही निर्मित होता है। कितना परसेंट भाग प्रोटीन से निर्मित होता है मानव शरीर का फ्रेंड्स? वह है 15% भाग प्रोटीन से निर्मित होता है। फ्रेंड, जो होते हैं सभी प्रोटीन में क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है। सभी प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है। ऊर्जा उत्पादन और शरीर के मरम्मत दोनों प्रोटीन करते हैं। ऊर्जा का जो उत्पादन होता है और शरीर की मरम्मत जो होती है वो प्रोटीन के द्वारा की जाती है। फ्रेंड, प्रोटीन में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं फ्रेंड्स? 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है फ्रेंड्स? प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? वह क्वाशियारकर नामक रोग होता है। कौन सा रोग होता है? क्वाशियारकर नामक रोग होता है प्रोटीन की कमी से।
फ्रेंड्स प्रोटीन का जो संगठन होता है उसमें कार्बन की कितनी प्रतिशत मात्रा पाई जाती है? प्रोटीन के संगठन में कार्बन की कितनी परसेंट मात्रा पाई जाती है? फ्रेंड्स वो 50 से 54% मात्रा कार्बन की पाई जाती है। फ्रेंड्स ऑक्सीजन की कितनी मात्रा पाई जाती है? ऑक्सीजन की जो मात्रा पाई जाती है वह 21 से 24% पाई जाती है। नाइट्रोजन की पूछे तो नाइट्रोजन की फ्रेंड्स वह 13 से 16% के बीच में नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। और फ्रेंड्स हाइड्रोजन की, प्रोटीन के संगठन में हाइड्रोजन की कितनी प्रतिशत मात्रा पाई जाती है? फ्रेंड्स वह लगभग 7% मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स परीक्षागत प्रश्न पूछे एंजाइम तथा हार्मोन किस चीज़ के बने होते हैं? एंजाइम तथा हार्मोन, तो आप लोग बताना एंजाइम तथा हार्मोन यह प्रोटीन के बने होते हैं। एंजाइम तथा हार्मोन प्रोटीन के बने होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ठोस अवस्था वाले उपकरण के लिए अर्धचालक में डोपिंग एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोजन, आर्सेनिक, लिथियम या नियान? आप फ्रेंड्स प्रश्न को एनालाइज करिए कहाँ कहाँ से पूछ रहे हैं। फ्रेंड्स आप लोग उन टॉपिक को नोट करिए और जब मैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा तो फिर उस सेट में भी इन्हीं टॉपिक से प्रश्न रिपीट होते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? नाइट्रोजन, आर्सेनिक, लिथियम या नियान? फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी। क्या है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर बी आर्सेनिक। आर्सेनिक तत्व ठोस अवस्था वाले उपकरणों के लिए अर्धचालक में डोपिंग एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। आर्सेनिक जो है, आर्सेनिक तत्व जो होता है यह ठोस अवस्था वाले उपकरणों के लिए अर्धचालक में डोपिंग एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स बात करें आर्सेनिक की, आर्सेनिक की खोज किसने की थी फ्रेंड्स? आर्सेनिक की खोज किसने की थी? आर्सेनिक की खोज की थी फ्रेंड्स अल्बर्ट माग्नूस। कौन किसने की थी फ्रेंड्स? अल्बर्ट माग्नूस। फ्रेंड्स आर्सेनिक जो होता है, आर्सेनिक आवर्त सारणी के पंचम मुख्य समूह का एक रासायनिक तत्व है। किस समूह का फ्रेंड्स? पंचम मुख्य समूह का एक रासायनिक तत्व। और इसकी खोज किसने की थी? अल्बर्ट माग्नूस ने इसकी खोज की थी। फ्रेंड्स जो इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? आर्सेनिक की परमाणु संख्या होती है 33। और परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? आर्सेनिक का परमाणु द्रव्यमान होता है 74.92। कितना होता है? 74.92। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स देखिए आवर्त सारणी का यह प्रश्न था। एक्वारेजिया के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? एक्वारेजिया के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? एक्वारेजिया नाइट्रोहाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक विलयन होता है। एक्वारेजिया को कार्बनिक यौगिकों के साथ मिलाने पर विस्फोट हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी एक्वारेजिया विलयन बहुत ऊर्जा युक्त और विस्फोट संभाव्यता वाला होता है। ऑप्शन नंबर डी इसके पारंपरिक विलयन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का क्रमशः 3.3:2 का मिश्रण होता है। फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। एक्वारेजिया के विषय में इसके पारंपरिक विलयन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का क्रमशः 13:2 का मिश्रण होता है। यह कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर डी वाला कथन यह सही नहीं है, बाकी सभी सही हैं। फ्रेंड्स अम्लराज एक्वारेजिया यह 3.3:1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है। अम्लराज जो होता है जिसे एक्वारेजिया कहते हैं, इसका जो अनुपात होता है 3:1 होता है। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है।
फ्रेंड्स जो यह जो होता है यह सोना एवं प्लेटिनम को गलाने में समर्थ होता है। सोना एवं प्लेटिनम को गलाने में समर्थ होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम म्यूरिएटिक अम्ल होता है। क्या नाम होता है फ्रेंड्स इसका? हाइड्रोक्लोरिक का एक अन्य नाम क्या होता है? म्यूरिएटिक अम्ल। यह खनिज अम्ल भी है। फ्रेंड्स हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में 5 घुलनशील होते हैं। कितने घुलनशील होते हैं फ्रेंड्स? 5 घुलनशील होते हैं। बेंजोइक अम्ल दवा बनाने के काम में आता है। बेंजोइक जो अम्ल होता है वह दवा बनाने के काम में आता है। आप फ्रेंड्स जो मैं ये ऑप्शन से रिलेटेड जो मैं प्रश्न को बता रहा हूँ आप लोग इसे ध्यान से सुने, इनसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं इनसे भी प्रश्न बन सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आया, इससे रिलेटेड मैंने आपको सभी बता दिए कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, कोई विशिष्ट जैव रासायनिक अभिक्रिया प्रेरित करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने वाले किसी सजीव द्वारा उत्पादित पदार्थ को क्या कहा जाता है? उत्तक कहा जाता है, एंजाइम कहा जाता है, कोशिका कहा जाता है या प्रोटीन कहा जाता है? कोई विशिष्ट जैव रासायनिक अभिक्रिया प्रेरित करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने वाले किसी सजीव द्वारा उत्पादित पदार्थ को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? जो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर बी, एंजाइम। कोई विशिष्ट जैव रासायनिक अभिक्रिया प्रेरित करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने वाले किसी सजीव द्वारा उत्पादित पदार्थ को क्या कहा जाता है? एंजाइम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंजाइम कहा जाता है। फ्रेंड्स प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम किसने किया था फ्रेंड? बर्जेलियस ने किया था। किसने किया था? बर्जेलियस ने। फ्रेंड्स यह एक जटिल कार्बनिक यौगिक है जो 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। यह एक जटिल कार्बनिक यौगिक है जो 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। मानव शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन से ही निर्मित होता है। सभी प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है। अभी मैंने पहले भी बताया है, मानव शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन से निर्मित होता है। सभी प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है। फ्रेंड्स जो लार ग्रंथि होती है, लार ग्रंथि पाचन एंजाइम पाए जाते हैं। लार ग्रंथि में पाचन एंजाइम पाए जाते हैं जो भोजन को चबाते समय पचाने की दर बढ़ाने के लिए भोजन में मिल जाते हैं। कौन से? लार ग्रंथि में पाचन एंजाइम पाया जाता है जो भोजन को चबाते समय पाचन की दर बढ़ाने के लिए भोजन में मिल जाते हैं। लैक्टोज किसे कहते हैं फ्रेंड्स? लैक्टोज ये छोटी आंत में पाए जाने वाला एक एंजाइम है। लैक्टोज ये छोटी आंत में पाए जाने वाला एक एंजाइम होता है जो दूध में मौजूद लैक्टोज तोड़कर ग्लूकोज एवं ग्लैक्टोज में बदलता है। ये दूध में पाया जाने वाला एक एंजाइम है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन ए बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है? गाजर में, दालों में, चावल में या गेहूं में? फ्रेंड्स जो विटामिन ए होता है वह गाजर में सर्वाधिक पाया जाता है। विटामिन ए जो है वह गाजर में सर्वाधिक पाया जाता है। गाजर में कैरोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है गाजर में? गाजर में कैरोटीन भी पाया जाता है। चावल में क्या पाया जाता है फ्रेंड्स? चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और फ्रेंड्स दाल में सबसे अधिक प्रोटीन पाए जाते हैं। दाल में सबसे अधिक प्रोटीन पाए जाते हैं। और गेहूं में भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। चावल और गेहूं में कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। सोयाबीन में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। किसमें सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है फ्रेंड्स? वह सोयाबीन में। नेक्स्ट,
रेडियो सक्रियता के वर्ग विस्थापन का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? रेडियो सक्रियता के वर्ग विस्थापन के नियम का प्रतिपादन किसने किया था फ्रेंड्स? फजन तथा सोडी ने, मैडम क्यूरी ने, हेनरी बैकुरल ने, इनमें से कोई नहीं। रेडियो सक्रियता के वर्ग विस्थापन का नियम किसने प्रतिपादित किया था फ्रेंड्स? वह प्रतिपादन किया था ऑप्शन नंबर ए, फजन और सोडी ने। रदरफोर्ड ने परमाणु संरचना का सिद्धांत दिया। रदरफोर्ड ने परमाणु संरचना का सिद्धांत किसने दिया? परीक्षा प्रश्न पूछे रदरफोर्ड ने कौन सा सिद्धांत दिया, तो आप लोग बताएंगे परमाणु संरचना का सिद्धांत रदरफोर्ड ने दिया। फ्रेंड्स, मैडम क्यूरी ने, मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। मैडम क्यूरी को 2 बार पुरस्कार मिला है। मैडम क्यूरी ने किस चीज़ की खोज की थी? मैडम क्यूरी ने रेडियम और पोलोनियम की खोज की है। किसकी? रेडियम और पोलोनियम की खोज किसने की है? मैडम क्यूरी ने। ऊर्जा का मात्रक क्या है? ऊर्जा का जो मात्रक है वह क्या है? वाट है, जूल सेकंड है, जूल है या पास्कल है? ऊर्जा का मात्रक क्या है फ्रेंड्स? फ्रेंड्स, ऊर्जा का जो मात्रक है वह जूल है। क्या है? जूल है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। रक्त संचरण संबंधी खोज किसने की है? रक्त संचरण संबंधी खोज किसने की है? वाटसन क्रिक ने की है, एडवर्ड जेनर ने की है, विलियम हार्वे ने की है या लिस्टर ने की है? रक्त संचरण संबंधी खोज किसने की है फ्रेंड्स? वाटसन क्रिक ने की है, एडवर्ड जेनर ने की है, विलियम हार्वे ने की है या लिस्टर ने की है? करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा विलियम हार्वे। रक्त संचरण की खोज विलियम हार्वे के द्वारा की गई है। रक्त संचरण की खोज विलियम हार्वे के द्वारा की गई है। फ्रेंड्स, रक्त समूह की खोज की गई है लैंड स्टीनर के द्वारा। लैंड स्टीनर के द्वारा रक्त समूह की खोज की गई है। फ्रेंड्स, प्रथम बाईपास सर्जरी यूएस में हुआ था। प्रथम बाईपास सर्जरी यूएस में हुआ था। फ्रेंड्स, हृदय प्रत्यारोपण सर्वप्रथम किसने खोजा था? हृदय प्रत्यारोपण सर्वप्रथम क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। हृदय प्रत्यारोपण सर्वप्रथम किसने किया था? क्रिश्चियन बर्नार्ड। डीएनए फ्रेंड, डीएनए का द्विकुंडलित संरचना डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन और क्रिक ने बनाया था। डबल हेलिक्स मॉडल, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने बनाया था? वह वाटसन एवं क्रिक ने बनाया था। इसी के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। वाटसन क्रिक ने द्विकुंडलित संरचना डबल हेलिक्स मॉडल डीएनए का किसने बनाया था? वाटसन और क्रिक ने बनाया था और 1952 में इन्हें नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त किया गया था। स्टीम इंजन के आविष्कारक थे कौन थे फ्रेंड्स? स्टीम इंजन के आविष्कारक कौन हैं? जेम्स वाट हैं, ऑस्टिन हैं, रुडोल्फ डीजल हैं या फुल्टन हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इज जेम्स वाट। स्टीम इंजन के जो आविष्कारक हैं वह जेम्स वाट हैं और इन्होंने इसका आविष्कार 1825 में किया था। स्टीम इंजन का आविष्कार कब किया था इन्होंने? 1825 में जेम्स वाट ने स्टीम इंजन का आविष्कार किया था। फ्रेंड्स, 1830 ईस्वी में मैनचेस्टर और लिवरपूल के बीच रेल इंजन चलाया गया था। 1830 में मैनचेस्टर और लिवरपूल के बीच रेल इंजन चलाया गया था। भारत में रेलवे बोर्ड की जो स्थापना हुई थी, कब हुई थी फ्रेंड्स? भारत में रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में की गई थी। फ्रेंड्स, बात करें रुडोल्फ डीजल की। रुडोल्फ डीजल इंजन के आविष्कारक हैं। रुडोल्फ डीजल जो हैं ये डीजल इंजन के आविष्कारक हैं।
रुडोल्फ डीजल जब पूछे रुडोल्फ डीजल ने किसका आविष्कार किया है, तो ये डीजल इंजन के आविष्कारक हैं। कौन? रुडोल्फ डीजल। फिर डायनेमो का आविष्कार किसने किया था? डायनेमो का आविष्कार किसने किया था? फ्रेंड डायनेमो का जो आविष्कार है वो माइकल फैराडे ने डायनेमो का आविष्कार किया था। नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट का कौन सा प्रकार हमारे भोजन का मुख्य घटक है? ग्लूकोज, स्टार्च, सेल्यूलोज या सुक्रोज? कार्बोहाइड्रेट का कौन सा प्रकार हमारे भोजन का मुख्य घटक है? ग्लूकोज है, स्टार्च है, सेल्यूलोज है या सुक्रोज है? फ्रेंड्स वह ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी स्टार्च। क्या है फ्रेंड्स? स्टार्च। कार्बोहाइड्रेट का स्टार्च हमारे भोजन का मुख्य घटक है। कार्बोहाइड्रेट के कार्य क्या क्या होते हैं फ्रेंड्स? कार्बोहाइड्रेट के कार्य क्या होते हैं फ्रेंड्स? ऑक्सीजन द्वारा शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करना। ऑक्सीजन द्वारा शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करना, शरीर में भोजन संचय की तरह कार्य करना, विटामिन सी का निर्माण करना और न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करना, ये सभी कार्बोहाइड्रेट के कार्य होते हैं। फ्रेंड जो कार्बोहाइड्रेट एक कार्बनिक पदार्थ होता है जिसका सामान्य सूत्र होता है C6H12O6। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है 1:2:1 का होता है। कार्बोहाइड्रेट एक कार्बनिक पदार्थ है जिसका सूत्र होता है C6H12O6। जो इनका रेशियो होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 1:2:1 का होता है। फ्रेंड्स कार्बोहाइड्रेट के जो प्रकार होते हैं, मोनोसेकेराइड होता है, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, ये सभी कार्बोहाइड्रेट के प्रकार हैं। फ्रेंड्स जो मोनोसेकेराइड होता है ये सबसे सरल शर्करा है। मोनोसेकेराइड जो है ये सबसे सरल शर्करा है। जैसे इसके एग्जाम्पल हैं ग्लूकोज, फ्रैक्टोज या ग्लैक्टोज। क्या क्या है फ्रेंड्स? ग्लूकोज, फ्रैक्टोज या ग्लैक्टोज, यह मोनोसेकेराइड के एग्जाम्पल हैं। अब फ्रेंड्स उसी तरह देख लेते हैं डाइसेकेराइड के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। डाइसेकेराइड यह शर्करा 2 कार्बोहाइड्रेट अणु से मिलकर बना होता है। यह जो शर्करा है डाइसेकेराइड यह कार्बोहाइड्रेट के 2 कितने फ्रेंड्स? कार्बोहाइड्रेट के 2 अणु से मिलकर बना होता है, जैसे सुक्रोज और लैक्टोज, माल्टोज, यह सभी डाइसेकेराइड है। यह 2 कार्बोहाइड्रेट अणु से मिलकर बना होता है। फ्रेंड्स पॉलीसेकेराइड क्या होता है? यह सबसे जटिल शर्करा है। पॉलीसेकेराइड जो होता है यह सबसे जटिल शर्करा होता है। जैसे सेलुलोज, काइटिन, यह सभी एग्जाम्पल पॉलीसेकेराइड के हैं। यह सबसे जटिल शर्करा होता है। और डाइसेकेराइड ये 2 कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना होता है। मोनोसेकेराइड सबसे सरल शर्करा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, कार्बोहाइड्रेट से पूछे वाले सारे ऑप्शन क्लियर हो गए। किस रक्त समूह के व्यक्तियों को सार्वभौमिक दाता यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए ओ ग्रुप, ऑप्शन नंबर बी ग्रुप, ऑप्शन नंबर सी AB ग्रुप, ऑप्शन नंबर डी ए ग्रुप। किस रक्त समूह के व्यक्तियों को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है? यूनिवर्सल डोनर। क्या करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंड्स बात करें रक्त समूह की, रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं? रक्त समूह फ्रेंड्स वह 4 प्रकार के होते हैं। ए होता है, फिर बी, फिर AB, फिर O होता है। 4 टाइप होते हैं, A, B, AB और O। जो O ग्रुप होता है, O ग्रुप, इसे सार्वभौमिक दाता या यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्वभौमिक दाता या यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है O ग्रुप को। यह रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता या यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है ग्रुप O को। और फ्रेंड ग्रुप AB को क्या कहा जाता है? जो ग्रुप AB होता है यह रक्त समूह, इसे सर्वग्राही कहा जाता है, यूनिवर्सल रिसिपिएट कहते हैं
इंग्लिश में क्या कहते हैं, यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहते हैं। यह ए बी पूछे तो यह सर्वग्राही होता है, ओ पूछे तो सार्वभौमिक दाता होता है। रक्त समूह की खोज किसने की थी फ्रेंड्स? मैंने अभी पहले भी बताया, रक्त समूह की खोज किसने की थी? लैंड स्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। कब की थी? यह 1900 ईस्वी में रक्त समूह की खोज की थी लैंड स्टीनर ने। नेक्स्ट प्रश्न, परीक्षा में बस इतना पूछा जाएगा कि सर्वग्राही कौन है, सर्वदाता कौन है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, अवशोषित पदार्थ, अवशोषित भोज्य पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है। अवशोषित भोज्य पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एसिमिलेशन कहलाती है, इजेशन कहलाती है, एब्सॉर्प्शन कहलाती है या एंजेशन कहलाती है। अवशोषित भोज्य पदार्थों को प्रोटोप्लाज्म में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है फ्रेंड्स? एसिमिलेशन कहलाती है। फ्रेंड्स, अवशोषित भोज्य पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एसिमिलेशन कहलाती है। यकृत से पित्त निकलता है। यकृत से क्या निकलता है फ्रेंड्स? पित्त निकलता है। पित्त एक ऐसा पदार्थ होता है जो भोजन को पचाने में सहयोग करता है। पित्त वसा के इमल्सीकरण के लिए आवश्यक है। पित्त क्या होता है? ये वसा के इमल्सीकरण के लिए आवश्यक होता है। पित्त भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करता है। पित्त जो होता है भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करता है। 64, अल्टीमीटर से क्या नापते हैं? अल्टीमीटर से क्या नापते हैं? वायुमंडलीय दाब नापते हैं या भूतल की ऊंचाई नापते हैं। ऑप्शन नंबर सी, विद्युत धारा की सामर्थ्य नापते हैं। ऑप्शन नंबर डी, सुनाई देने में अंतर नापते हैं। क्या नापते हैं फ्रेंड्स? अल्टीमीटर से। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप लोग बताना फ्रेंड्स। अल्टीमीटर से क्या नापते हैं? फ्रेंड्स, अल्टीमीटर से हम लोग भूतल की ऊंचाई को नापते हैं। क्या नापते हैं अल्टीमीटर से? हम लोग भूतल की ऊंचाई, भूतल से, अल्टीमीटर से भूतल से ऊंचाई मापा जाता है। क्या नापा जाता है? भूतल से ऊंचाई को नापा जाता है। अल्टीमीटर से क्या नापा जाता है? भूतल से ऊंचाई को नापा जाता है। फ्रेंड्स, पेडोलॉजी, पेडोलॉजी में किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? पेडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। सोनार क्या होता है? सोनार, सोनार का क्या होता है फ्रेंड? सोनार होता है, यह जलीय यंत्र है। सोनार क्या है? एक जलीय यंत्र है। यह जल के अंदर, जो जल के अंदर वस्तुओं की स्थिति का पता लगाया जाता है सोनार से। यह एक जलीय यंत्र है जिससे जल के अंदर की वस्तुएं की स्थिति का पता लगाया जाता है सोनार से। सोनार से किस चीज़ का पता लगाया जाता है? ये एक जलीय यंत्र है जिससे जल के अंदर की वस्तुओं की स्थिति का पता लगाया जाता है, जिसे सोनार कहते हैं। सोनार का निर्माण किसने किया था फिर? सोनार का जो निर्माण है यह लेविस नेक्सॉन ने किया था। सोनार का निर्माण लेविस नेक्सॉन ने किया था। सोनार का निर्माण किसने किया था? लेविस नेक्सॉन ने सोनार का निर्माण किया था। सोनार का जो फुल फॉर्म होता है वह क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग। क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग। फ्रेंड्स, समुद्र की दूरी, समुद्र की जो दूरी होती है किससे मापी जाती है? वो नॉटिकल मील में मापी जाती है। समुद्र दूरी को नॉटिकल मील में मापा जाता है। समुद्र की दूरी को नॉटिकल मील में नापा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आयन कार्बन परमाणु के सम इलेक्ट्रॉनिक हैं? ऑप्शन नंबर ए सोडियम, ऑप्शन नंबर बी Al3, ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका फ्रेंड करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन। कार्बन नाइट्रोजन प्लस आयन कार्बन परमाणु के सम इलेक्ट्रॉनिक हैं।
फ्रेंड्स सम इलेक्ट्रॉनिक कहते किसे हैं? जिन आयनों और परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जिन आयनों और परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? समान होती है, उसे सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। जैसे नियान, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। क्या फ्रेंड्स? नियान, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, इनके परमाणु की संख्या समान है। क्या है? परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, इसे सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, सम इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। नेक्स्ट, किसी वस्तु की सभी स्थितियों के लिए कौन आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनाता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर सी उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी बी यू सी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जो ये 25 प्रश्न आपके कंप्लीट हो जाते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने जितने आपके प्रश्न कंप्लीट हुए, जितने आंसर आपके सही हुए, उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना। फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 66 का। फ्रेंड्स जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, बी और सी दोनों होते हैं। किसी वस्तु की सभी स्थितियों के लिए कौन आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनाता है? तो वह ए और बी दोनों बनाता है, मतलब उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों बनाता है। फ्रेंड्स अवतल लेंस ये निकट दृष्टि दोष को दूर करने में इसका यूज़ होता है। किसका यूज होता है? अवतल लेंस का। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का यूज होता है। और फ्रेंड्स उत्तल लेंस का यूज कब होता है? यह दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का होता है। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का होता है। फ्रेंड्स कैमरे के लेंस में भी उत्तल लेंस का यूज होता है और खगोलीय दूरबीन में भी उत्तल लेंस का यूज होता है। अवतल लेंस का यूज हम लोग निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए करते हैं और उत्तल लेंस का हम लोग प्रयोग दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट, अमोनिया क्लोराइड तथा शुष्क बुझे हुए चूने के मिश्रण को गर्म करने पर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? फास्फोरस, क्लोरीन, अमोनिया या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। फ्रेंड्स वह प्राप्त होता है अमोनिया। अमोनिया क्लोराइड तथा शुष्क बुझे हुए चूने के मिश्रण को गर्म करने पर अमोनिया गैस प्राप्त होती है। CaOH2 को चूना जल कहा जाता है। लाल फास्फोरस का प्रयोग हम लोग दिया सलाई उद्योग में किया जाता है। लाल फास्फोरस का यूज हम लोग कब करते हैं? दिया सलाई उद्योग में लाल फास्फोरस का यूज किया जाता है। कैल्शियम और फास्फोरस का यूज कब किया जाता है? कैल्शियम और फास्फोरस का यूज हड्डियों में पाया जाता है। कैल्शियम और फास्फोरस किसमें पाया जाता है? हड्डियों में पाया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की ओर किसी वस्तु को आकर्षित किए जाने के बजाय इसे प्रतिकर्षित किए जाने की परिघटना को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? अलेंस प्रभाव, माइसनर प्रभाव, ऑप्शन नंबर सी बार्नम प्रभाव, ऑप्शन नंबर डी सिस प्रभाव। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? 68 का। फ्रेंड्स उसे कहा जाता है माइसनर प्रभाव। माइसनर प्रभाव कहा जाता है चुंबकीय क्षेत्र की ओर किसी वस्तु को आकर्षित किए जाने के बजाय इसे प्रतिकर्षित किए जाने की परिघटना को माइसनर प्रभाव कहा जाता है। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट तथा रोमर पैमाने पर ताप में निम्नलिखित संबंध होता है। क्या संबंध होता है फ्रेंड्स? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सेल्सियस, फ़ारेनहाइट तथा रोमर पैमाने पर ताप में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध है? फ्रेंड्स वह संबंध है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से किस हार्मोन की रासायनिक प्रकृति सेटेराइड होती है? थायरॉक्सिन की, एड्रिनलिन की, पिट्यूटरी की या कॉर्टिसोल की? किस हार्मोन की रासायनिक प्रकृति स्टेरॉयड होती है? किसकी प्रकृति होती है फ्रेंड्स स्टेरॉयड? फ्रेंड्स वह होती है कॉर्टिसोल की। किसकी होती है? कॉर्टिसोल की प्रकृति स्टेरॉयड होती है। यह ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की श्रेणी का हार्मोन है। किस श्रेणी का हार्मोन है यह ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की श्रेणी का हार्मोन है। फ्रेंड्स स्टेरॉयड शक्तिवर्धक दवा है। क्या है फ्रेंड्स? स्टेरॉयड जो है यह शक्तिवर्धक दवा है जो खिलाड़ी भी इसका प्रयोग करते हैं। स्टेरॉयड जो है एक शक्तिवर्धक दवा है, इसका प्रयोग खिलाड़ी भी करते हैं। फ्रेंड्स पर्वतीय प्रदेश में घेघा रोगी मिलते हैं। पर्वतीय प्रदेशों में घेघा रोगी मिलते हैं। समुद्री तट क्षेत्र में कम घेघा रोगी मिलते हैं। आयोडीन युक्त नमक खाने से घेघा रोग से बचा जा सकता है। कौन सा नमक खाने से फ्रेंड्स? आयोडीन युक्त। दाब तथा आवेग की विमाएँ हैं क्रमशः। ऑप्शन नंबर ए ml-1t-2 तथा mlt-1। ऑप्शन नंबर बी mlt-1 तथा ml-1t-2। ऑप्शन नंबर सी ml2-2 तथा mlt-1। ऑप्शन नंबर डी ml2t-2 तथा mlt-1। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दाब तथा आवेग की विमाएँ क्या हैं क्रमशः? मतलब दाब की विमा है एक आवेग की विमा है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। दाब की बीमा जो है वो ml-1t-2 होती है। दाब की जो बीमा होती है फ्रेंड्स, दाब बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल होता है, फोर्स अपॉन एरिया। दाब बराबर फोर्स अपॉन एरिया। दाब का जो बीमा होता है, बल का जो बीमा होता है mlt-2 और क्षेत्रफल का जो बीमा होता है एरिया का वो होता है L²। तो इसका होता है ml-1-2 ml-1t-2 और दाब की इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और फ्रेंड्स जो आवेग दिया है, आवेग इसका होता है mlt-1। जिस वस्तु का घनत्व जितना अधिक होता है वह उस वस्तु उतना दाब अधिक उत्पन्न करेगा। जिस वस्तु का घनत्व जितना अधिक होगा वह वस्तु उतना दाब अधिक उत्पन्न करेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सिलेट्रेंटा समुदाय के अंतर्गत आता है? जेलीफिश, गोलकृमि, स्टारफिश या जोंक? का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 सेकेंड। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, जेलफिश। फ्रेंड्स जो जेलफिश सिलेट्रेंटा समुदाय के अंतर्गत आता है। सिलेट्रेंटा संघ के जंतु के गुण होते हैं, यह जलीय जीव होते हैं। सिलेट्रेंटा संघ के जंतु के गुण होते हैं, यह एक जलीय जीव होते हैं। इसके शरीर में 2 प्रकार की परतें पाए जाते हैं, एक आंतरिक एक बाह्य। आंतरिक एक बाह्य। फ्रेंड्स केचुआ, नेरिस और जोक, केचुआ, नेरिस और जोक यह किस समुदाय के हैं? यह फ्रेंड्स एनिलिडा समुदाय के हैं। केचुआ, नेरिस और जोक यह एनिलिडा संघ के जंतु हैं। अमरलता किस चीज़ का पौधा फ्रेंड्स? यह एक परजीवी पौधा। अमरलता यह एक परजीवी पौधा होता है। जोंक जो होती है, जोंक खून को अपना भोजन का आधार बनाते हैं। जोंक जो होती है खून को अपना भोजन का आधार बनाती है। सार्कोप्लाज्म क्या है? ऑप्शन नंबर ए रेखीय मांसपेशी है कि अर्धतरल इंट्राफाइब्रिलर है। ऑप्शन नंबर बी आरेखित पेशी की कोशिकाओं
के कोशिका द्रव हैं, रेशेदार उत्तक हैं, या इनमें से कोई नहीं है। फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। सार्कोप्लाज्म रेखित मांसपेशी की अर्ध तरल इंटरफाइब्रिलर पदार्थ हैं। मांसपेशी को वेसीय फाइबर कहते हैं। मांसपेशी को क्या कहते हैं? वेसीय फाइबर कहते हैं। इसकी उत्पत्ति जो होती है वो भ्रूणीय मेसोडर्म से होती है। सार्कोप्लाज्म की जो उत्पत्ति होती है यह भ्रूणीय मेसोडर्म से होती है। हमारे शरीर का 40 से 50% भाग का जो निर्माण होता है वह मांसपेशियों के द्वारा होता है। किससे होता है? मांसपेशियों के द्वारा होता है। पेशियों का अध्ययन क्या कहा जाता है? पेशियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? पेशियों के अध्ययन को मायोलॉजी कहा जाता है। पेशियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मायोलॉजी कहा जाता है। जो आधुनिक मानव हुआ करते थे उनको क्या कहते थे? होमो सेपियंस कहते थे। आधुनिक मानव को होमो सेपियंस कहा जाता था। आधुनिक मानव को होमो सेपियंस कहा जाता था। मानव के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। कितनी हड्डियां होती हैं फ्रेंड? 206 हड्डियां होती हैं मानव के शरीर में। उपास्थि होती है। उपास्थि क्या होती है फ्रेंड्स? उपास्थि होती है सघन तरल उत्तक होती है, कॉन्ड्रीन होती है, वसीय उत्तक होती है, या इनमें से कोई नहीं होती है। सघन तरल उत्तक होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? उपास्थि सघन तरल उत्तक होता है। रासायनिक तुल्यांक W तथा विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z के पदों में फैराडे नियतांक F है। क्या है फ्रेंड्स? क्या करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए F बराबर WZ, ऑप्शन नंबर बी F बराबर W/Z, ऑप्शन नंबर सी F बराबर Z/W, ऑप्शन नंबर डी F बराबर Z²/W। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी F बराबर W/Z। फ्रेंड्स एक फैराडे बराबर कितना होता है फ्रेंड्स? एक फैराडे बराबर कितना होता है फ्रेंड्स? 96,500 कूलाम होता है एक फैराडे बराबर। फ्रेंड्स फैराडे ने विद्युत अपघटन का नियम दिया था। किसने दिया था विद्युत अपघटन का नियम? फैराडे ने विद्युत अपघटन का नियम दिया था। जो फ्रेंड्स F बराबर W/Z है, इसमें W एक रासायनिक तुल्यांक है और विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z है। क्या है? Z एक विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। फ्रेंड्स इसमें आपके कितने प्रश्न सही हुए? 25 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। कितने प्रश्न सही हुए आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।